जी, आपने ये पूड़ियाँ तल दी हैं। आपको पता है ना तली हुई चीजें कितनी नुकसान देती हैं। अरे बहू नहीं, ये शुद्ध देसी घी की है, ये नुकसान नहीं करेगी और घर का बना हुआ देसी घी है। अरे मम्मी जी, आपको समझ नहीं आता क्या? मैं घी नहीं खाती, चाहे वो घर पर बना हुआ हो या बाहर से आया हुआ हो। और मम्मी जी, आपने तो सब्जी में भी घी डाला हुआ है। हाँ बहू, मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। मम्मी जी, मैं ये खाना नहीं खा सकती। बहू अब तो बन गया है खाना, ऐसा कर आज खा ले, आगे से ध्यान रखूंगी। मम्मी जी, मैं इतना ऑयली खाना एक दिन भी नहीं खा सकती। ऐसा करो मम्मी जी, मेरे लिए आप ओट्स बना दो। भाभी, मेरी माँ ने इतनी मेहनत से आपके लिए खाना बनाया है, फिर भी खुश होने की बजाय आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। पूनम, तू कब आई बेटा? बस माँ, अभी अभी आई हूँ। लाओ माँ, ये खाना मुझे दो, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं खा लेती हूँ। बहू अभी थोड़ी देर में बनाकर लाती हूँ तेरे लिए ओट्स। नो थैंक्स मम्मी जी, मुझे नहीं खाना। मम्मी, ये सब क्या चल रहा है? क्या ड्रामे हो रहे हैं ये? कौन अपनी बहू को इतना सर पर बिठाता है? सच कहा था बिमला चाची ने। हाँ मम्मी, आस पड़ोस गली मोहल्ले में, हाँ मम्मी, यहाँ पर सब यही जानते हैं कि आपकी बहू महारानी की तरह रहती है और आप नौकरानी की तरह। वो तो शुक्र है बिमला चाची का जो उन्होंने मुझे फोन करके बता दिया कि आपकी क्या हालत हो रही है, वरना आप तो कुछ बताते ही नहीं हो मुझे। पूनम, तू अच्छे से जानती है तेरी भाभी के मायके में 4-4 5-5 नौकर काम करते हैं, इसलिए बहू को आदत नहीं है काम करने की, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाएगी। चल अब यहीं पर खड़ी रहेगी क्या? आजा बाहर बैठते हैं। कुछ भी हो, लेकिन मुझे इस ढोंगी भाभी की अकल ठिकाने लगानी ही होगी। देखो मम्मी जी, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे पता है बहू, तुझे सब्जियां बनाने नहीं आती। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे पास, जैसा मैं बताती हूँ तू वैसा कर, मैं तेरे साथ ही खड़ी रहूंगी। मम्मी जी, मैंने कहा ना, आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे नहीं बनानी सब्जी और ना ही मुझे सीखनी। मैंने शादी से पहले ही आपके बेटे को बता दिया था कि मुझे घर के काम नहीं आते करने और ना ही मैं कभी करूंगी। भाभी, माँ आपसे कोई घर के काम नहीं करवा रही है, मम्मी ने सारी तैयारी कर दी है, सब्जी काट दी है, बस आपको सब्जी में छोंक ही तो लगाना है। और अगर आपको नहीं भी आता है तो माँ आपको सिखा तो रही है। देखो पूनम, तुम हमारे बीच में ना ही बोलो तो ठीक है। भाभी, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, बल्कि अपनी माँ की तरफ से बोल रही हूँ। मम्मी जी को अगर कुछ बोलना है तो मम्मी जी खुद बोलेंगे, आपको मम्मी जी की तरफ से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू, नहीं बहू, अभी तेरी शादी को महीना भर नहीं हुआ है और तू अभी से अपनी सास और ननद से ऊंची आवाज में बात करने लग गई। चाची जी, आप हमारे घर की बातें सुनने के लिए आती हो ना यहाँ पर? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो बस। मुझे पता है आप हमारे घर में क्यों आती हो, ताकि हमारे घर की बातें सुनकर आस पड़ोस में बैठकर मजे ले सको और सबको सुना सको। भाभी, ये क्या तरीका है चाची जी से बात करने का? वो आपसे उम्र में कितनी बड़ी हैं और रिश्ते में भी, तो थोड़ा तो लिहाज रखो। पूनम, ये बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जो इनके मन में आएगा वो ये बोलेंगी। ये सब मम्मी जी की वजह से हुआ है। ये चुगलखोर औरत से मतलब ही क्यों रखना है? मैंने कितनी बार समझाया है मम्मी जी को, ऐसे लोगों से क्या ही रिश्ता रखना। अरे बिमला, कोई काम था क्या? अब कोई काम हो या ना हो, मैं तो आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी जिज्जी। अरे बिमला, बहू की बातों का बुरा मत मान, अभी इसके अंदर बचपना है। अरे जिज्जी बस, बहुओं को इतना सर पर बिठाना ठीक नहीं है, अभी अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या गुल खिलाती है आपकी बहू। माँ, चाची जी सही कह रही हैं, आज तो भाभी ने हद ही कर दी। लेकिन पूनम, आज बहू ने कुछ गलत तो नहीं कहा। ये बिमला सच में ऐसे ही काम करती है। उसके घर की बातें उसके घर में बताती है, उसके घर की बातें हमारे घर में बताती है। तू ही बता रही थी कि तेरे पास भी बिमला का ही फोन गया था। अरे ऐसी कोई बात होती, मैं परेशान होती, मैं खुद फोन करके बताती ना तुझे। बहू दिल की बुरी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे।
धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। मेरी माँ सच में कितनी सीधी है, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ ये भाभी मेरी मम्मी की अच्छाइयों का फायदा उठा रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।